खुदा मसीह में सबको सलाम। खुदा को बरकत दे, आप बढ़ें और तरक्की करें। आज हमने अहदनामा और पुराने अहदनामा के दरमियान तकरीबन जो 400 बरस का अरसा है, उसके दरमियान जो वाक़यात हुए उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। शायद ये बात सुनकर हम चौंक जाएं कि पुराने अहदनामे का अख्ताम 6 किताबों पर हुआ, जिन्हें ग़ुलामी की किताबें कहना कोई गलत ना होगा। पहली किताब अज़रा, दूसरी किताब नहमिया और तीसरी किताब आस्तर है। ये ग़ुलामी से आने के बाद लिखी गई, और जो ग़ुलामी के बाद आने के बाद लिखी गई उनमें से जो 3 किताबें हैं वह हिज्जी की किताब, ज़िक्रिया की किताब और मलाकी की किताब। जब हम ग़ुलामी के बाद की बात करते हैं, जो कि बाबुल की बादशाहत की तबाही, जो कि फ़ारसी सल्तनत की सरफराजी का वक़्त है, पुराने अहदनामे का अख्ताम फ़ारसी सल्तनत पर हुआ और नए अहदनामे का आगाज़ रोमी सल्तनत से होता है, जिसकी सल्तनत के दौरान मसीह पैदा हुआ। फ़ारसी और रोमी सल्तनत के दौरानिया में सिकंदर आज़म के ज़ेर साया यूनानी सल्तनत वजूद में आई। दर हकीकत जो कि ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा ना रही, उसने सिर्फ 9 साल तक सल्तनत की, लेकिन उसकी सल्तनत मशरक़ और मगरब में बड़ा गहरा असर छोड़ कर गई। जब हम पुराने अहदनामे के अख्ताम और नए अहदनामे के आगाज़ के दरमियान के मुआवज़ना की बात करते हैं, तो पुराना अहदनामा उसके अंदर हम देखते हैं कि आलमी जो ताकत थी वो मशरक़ में थी, जो कि बाबल और फ़ारसी थी। पुराने अहदनामा के तल्लुक़ से स्टडी करते हुए हमें जानते हैं कि यहूदियों का एक यहूदी गवर्नर था। यहूदी इबादत खानों के तल्लुक़ से अगर हम बात करें तो हम उनके बारे में अच्छी तरीके से नहीं जान पाते, लेकिन तर्जमे के तल्लुक़ से पुराना अहदनामा में बताता है कि पुराने अहदनामे का जो तर्जमा है वो यूनानी में किया, और ये तर्जमा इफ्तादी तर्जमा के नाम से जाना जाता है, और ये तर्जमा खामोशी में पुराने अहदनामे का किया गया। हम फरीसियों और सदूकियों के बारे में पुराने अहदनामे में नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम नए अहदनामा के आगाज़ के तल्लुक़ से बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि नए अहदनामे में आलमी ताकत मगरब में थी, यानी यूनान और रोम। यहूदियों का एक रोमी गवर्नर था। नए अहदनामा के आगाज़ में हर शहर में इबादत खाने थे, और नए अहदनामे का जो तर्जमा है वो यूनानी में तर्जमा किया गया। नए अहदनामे में फरीसी और सदूकी और दूसरे कातब हमें नज़र आते हैं। तारीख़ी लिहाज से मादियों, फ़ारसियों, यूनानियों और रोमियों के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नया अहदनामे के अंदर हमें दाखिल होने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हम इनके बारे में जानें। दानियल 2 और 7 के दरमियान हमें जब वो एक तौल्लुक़ मिलता है, जब खुदा ने नबूकदनज़र को ख्वाब में दिखाया एक मुजस्समा, जिसके बारे में खुदा ने उसको दिखाया, और फिर इसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि मुक़द्दस दानियल ने उसकी वजाहत की। दानियल किताब में हम 7वें बाब में एक और रोया के बारे में जानते हैं, जो कि खुदा ने उसे दिखाई। यहाँ पर हम मादी और फ़ारसी सल्तनतों के बारे में पढ़ते हैं। फ़ारस की सल्तनत 538 और 332 से लेकर 538 कबल अज़ मसीह वजूद में आई। नबूकदनज़र ने जो ख्वाब देखा, जिसमें उसने मूरत को देखा कि मूरत का सर सोने का बना हुआ था, और ये बाबली सल्तनत है, और सीना और बाजू चांदी के थे, और वो मादी और फ़ारसी सल्तनत के बारे में ज़ाहिर करते हैं। उसका शकम और रानें हैं वो तांबे की हैं, जो कि यूनानी सल्तनत की तरफ नुमाइंदगी करती हैं, और फिर टांगें लोहे और मिट्टी की बनी हैं, जो कि रोमी सल्तनत है। नबूकदनज़र ने दानियल के दूसरे बाब में यही देखा। ये अक़वाम का दौर है, जिसका जिक्र लूका 21 बाब में हमें मिलता है, जिस तरीके से लिखा हुआ है लूका 21 वर्ष की 24 आयत में। और वह तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुँचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। दानियल 7वें बाब में बादशाह को शेर की शबी में देखा था, मादी और फ़ारसी को रीछ की शबी में, जो बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे थे। ये मादी और फ़ारसी सल्तनत की शबी थी। यूनानी सल्तनत के लिए तेंदुए की शबी है, जो कि शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज़ी से मशहूर है, और फिर उस तेंदुए के ऊपर 4 पर हैं जो उसकी तेज़ी की तस्दीक करते हैं। और भी ये बात हमें पढ़ने को मिलती है कि सिकंदर आज़म ने
थोड़ी देर में पूरी दुनिया में चढ़ाई की थी। और आखिरी ईवान जो कि सबसे मुख्तलिफ है वो रोमी हुकूमत की एक तस्वीर है। सिकंदर आज़म इसने हुकूमत की तकरीबन 323 से लेकर 332 कबल मसीह में वो जवान था। उसने पूरी दुनिया पर हमला किया और उसे पूरी तारीख़ में एक अजीम जंगजू के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो जल्द मारा गया। उसके बच्चे छोटे थे और उसकी सल्तनत 4 सिपह सलारों में उसकी सल्तनत तकसीम हो गई, जिसकी पेशनगोई दानियल 8 बाब उसकी 22 आयत में की गई कि उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम हो गईं। सिकंदर आज़म की बुरी आदतों के साथ साथ कुछ अच्छी आदतें भी सिकंदर आज़म में पाई जाती थी। उसने यूनानी या उन 4 सिपहसालारों में से एक सिपहसालार जो कि टालमी था, उसने मिस्र में टलामिक राज की बुनियाद रखी। मिस्र में सिकंदरिया के यहूदियों को तुरैत समझने की ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा यूनानी ज़बान में उसका तर्जमा किया गया। इसे इफ्तादी तर्जमे के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन 280 कबल मसीह फिलदिल्फिया टालमी के दौर में किया गया था। उसने इंसानियत के लिए अच्छा काम किया। उसने यूनानी सकाफत को आम कर दिया और यहूदी अपनी असीरी की वजह से अपने मुल्क से क्योंकि दूर थे और वो अब्रानी ज़बान भूल चुके थे असीरी में जाने की वजह से, और इसलिए उनको इसके अंदर यूनानी के अंदर उन्हें तर्जमा जब वो करके दिया गया, क्योंकि यूनानी उसका इंटरनेशनल जो लैंग्वेज थी। एंटोकिस एपिफेनियस, जिसे एम्पीफिनियस के नाम से जाना जाता है, जो कि 164 कबल मसीह से लेकर 175 में वजूद में आया, और ये हकीकत में बाप ये अपने नाम के मुताबिक था, जिसके नाम का मतलब है पागल, और इसने शुमाल में बाकी यहूदियों पर कब्ज़ा भी हासिल कर लिया और वो शरीर आदमी था। इसके नतीजे में हुआ ये कि मकाबी मिथियस और फिर यहूदा मकाबी के तहत मकाबीन की तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक ने सेलोकस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की और इस शख्स के ने उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ बनाई। इसने सूर की कुर्बानी यरूशलेम में खुदावंद के मज़हब पर इसने सूर की कुर्बानी की, और हम जानते हैं कि यहूदी जब वो सूर से किस कदर नफ़रत करते हैं। तो इस बंदे ने क्या किया, क्योंकि ये शरीर था और पागल था टाइप था, तो इसने क्या किया कि इसने यरूशलेम में खुदावंद के मज़हब पर सूर की कुर्बानी चढ़ा दी। जब हम इस खामोशी के दौर में स्टडी करते हैं जो कि तकरीबन 400 अरसा के ऊपर मुश्तमिल है, तो वहाँ पर हमें खामोशी के दौर में 10 किताबें लिखी हुई मिलती हैं, जिन्हें आपा क्राफा की किताबें कहा जाता है। उसमें से पहली जो किताब थी वो तोबिया थी, जो कि तकरीबन 14 अबवाब पर मुश्तमिल थी, और दूसरी किताब यहूदियत, जिसके चैप्टर या अबवाब 16 हैं, और तीसरी किताब आस्तर में इजाफा किए गए 7 चैप्टर के ज़रिए। चौथी जो किताब थी वो सुलेमान की हिकमत, जिसमें 19 अबवाब का जब वो इजाफा किया गया, और 5वीं किताब यशवा बिन सराख, जिसमें तकरीबन 51 जो अबवाब शामिल हैं। छठी किताब बारूक की पेशनगोइयाँ थी, जिसकी तकरीबन 6 अबवाब थे। 7वीं किताब दानियल में इजाफा किया 2 अबवाब के ज़रिए, और 8वीं जो किताब थी वो पहला मकाबीन, जिसके 16 अबवाब, और 9वीं किताब दूसरा मकाबीन जिसके 15 जो चैप्टर थे। और इसी तरह से जो आखिरी किताब जो 10वीं किताब थी वो ज़बूर 151 था, और इसका पहला चैप्टर यानी एक बाब उसको इस खामोशी की दौर में लिखा गया। रोमी कलीसिया ने इन किताबों को कबूल नहीं किया, उन्होंने 16वीं नहीं किया, लेकिन उन्होंने 1656 के बाद उनको कबूल कर लिया था। ये किताबें इल्हामी तो नहीं थीं, लेकिन इनकी कदर तारीख़ में अदब के तौर पर कारामत किताबें इनको समझा जाता था। यानी ये इल्हामी किताबें तो नहीं समझी जाती थी, लेकिन इनकी कदर जो तारीख़ में अदब के तौर पर जब वो इसको पढ़ा जाता था, क्योंकि मकाबीन की दूसरी किताब के अख्ताम में माफ़ी का इजहार किया गया, इसलिए साबित हुआ कि ये इल्हामी नहीं, क्योंकि खुदा माफ़ी मांगने की बात नहीं करता, क्योंकि रूह कुद्दस के वसीला से उसने जो कुछ लिखवाया है वो 100% कन्फर्म है।
تو آفاق رفاق بکس کو بھی چھپی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کتابوں کے بارے جو 10 کتابیں ہیں، نہ ہی مسیح نے اور شاگردوں نے ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریباً نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ میں تقریباً 400 سال کا عرصہ ہے، جسے خاموشی کا، جب وہ خاموشی کے سال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو کچھ واقعات ہوئے، ان میں سے میں نے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو اس کے ذریعے، اس علم کے ذریعے آپ کو برکت دے گا، اور آپ خدا کے قد کے انداز تک پہنچتے جائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے کثرت برکت دے۔ آمین۔